Consider the following statements. If A is greater than B, B is greater than C, C is less than D, D is greater than E, E is greater than F, और इस तरीके से ये रिलेशंस गिवन है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि किन दो एलिमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। B इज ऑलवेज ग्रेटर देन E, ये पूछा जा रहा है, तो B यहाँ पे, E यहाँ पे। नाउ मुझे ज़रा इस टाइमलाइन पे काम करना है। B इज़ ग्रेटर देन C, तो इफ़ आई ड्रॉ B इज़ ग्रेटर देन C, मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। नाउ C इज़ लेस देन D, C अगर D से छोटा है देन D कुड बी पॉसिबली हियर और हियर, और D कुड बी इक्वल टू B। ये सारे केसेस हो सकते हैं D के लिए। यहाँ पे गिवन है C इज़ लेस देन D, बट D इज़ ग्रेटर देन E। नाउ E कुड बी प्लेस्ड एनीवेयर, E के लिए ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे प्लेस हो सकता है। E अगर ये D है तो E यहाँ पे भी प्लेस हो सकता है। अगर ये D कंसिडर कर रहे हैं अपने लोग तो E यहाँ पे प्लेस हो सकता है। और इफ़ वी कंसिडर दिस D देन E कुड बी प्लेस्ड हियर और इवन हियर। तो E could also be positioned here, E could also be positioned here, E could also be placed here or even here or here. Now ये बोलना कि B is always greater than E, क्या ये दिख रहा है आपको? देखो B यहाँ पे इन सारे केसेस में B is greater than E, but what about this case which is also possible? तो क्या ये कहना सही है कि it is always greater? No, maybe yes, तो ये false हो जाएगा स्टेटमेंट। अगेन नाउ वी हैव द लॉजिक विद अस, तो मैं ज़रा इसको क्विकली सॉल्व करूँगा। आई नीड टू सॉल्व फॉर S एंड V। S इज़ हियर, V इज़ हियर। चलो देखते हैं। S इज़ इक्वल टू T, S इज़ इक्वल टू T, T इज़ लेस देन और इक्वल टू U, तो U इज़ बेसिकली अबव और मे बी इक्वल टू, U इज़ इक्वल टू V एज वेल। तो U अगर मान लो U इज़ इक्वल टू V और वो ये वाला है तो S इज़ ऑलवेज लेस देन V, यस। और अगर U और V ये वाला है तो S इज़ नॉट ऑलवेज लेस देन V, ये इसके बराबर भी हो सकता है। तो ये कहना है कि इट इज़ ऑलवेज लेस, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? नाइदर वन नॉट टू, ऑप्शन डी।